इस वक्त हम कराची के कब्रिस्तान मेवा शाह के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर वो कब्रें मौजूद हैं जिन्हें बोलती हुई कब्रें भी कहा जाता है। हमारे बाप दादा जो इमारत कराची में तराशते थे वही अपने कब्र का कुतबा बना के रखते थे। संग तराशी करके वट दे के पत्थरों को एक नुखार दिया है, उसको हम सिलावट कहते हैं। ये पत्थर तो भी कराची में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो पत्थर लगा हुआ है कब्रों पे ये जैसलमेर से लाया गया था। कायदे आज़म को दफनाने का एजाज़ हमारी कौम के बुजुर्गों को हासिल है और ये वो कुतबे हैं जो हमारे बुजुर्ग जो इमारत तराशते थे ना, उसी इमारत का एक एलिवेशन का कुतबा अपना बना के अपने घर में या घर के बाहर रख देते थे कि हम मर जाए ना तो ये हमारी कब्र पे लगा देना। तराशने वाले हमें, कराची के मेहमान हमें, और कराची की तारीखी इमारत है तकरीबन 50 से 60 हमने बनाई है। इन कब्रों की तारीख कराची की तारीख से वाबस्ता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ 20% लोग ही इन कब्रों की तारीख के बारे में जानते हैं। तो इन कब्रों की और इन इमारतों की क्या तारीख है हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा जो इमारत कराची में तराशते थे वही अपने कब्र का कुतबा बना के रखते थे। फिर उनके इंतकाल के बाद उसमें उसकी नाम की तख्ती डालकर उनके कब्रों पर लगा दी जाती थी। जब हमने इस्लाम कबूल किया, यहाँ पे हमारे पीर पगारो साहब से दोस्ताना ताल्लुकात हुए, उसके बाप दादाओं ने हमें मुसलमान किया। सिलावट बरादरी ने हिजरत कब की पाकिस्तान में? हम 1700 की तारीख में यहाँ पे आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से जब हिजरत करके आए ना हम 1840 में हैं। सिलावट बरादरी को वो हकूक मिले जो यहाँ पे दूसरी बरादरियों को हकूक मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिले। जब तक हमारे मेयर थे एक कब्रिस्तान की जगह मिल चुकी है, उसके अलावा हमें कोई भी सिलावट बरादरी को हकूक नहीं मिले। सिलावट बरादरी का मतलब क्या है? सिलावट का मायने है संग तराशी। इन कब्रों पर कराची की जो पुरानी इमारतें हैं उनके कुतबे बनाए गए हैं। ये कब्रों पर क्यों है और ये कब्रें किनकी हैं? ये वो कुतबे हैं जो हमारे बुजुर्ग जो इमारत तराशते थे ना, उसी इमारत का एक एलिवेशन का कुतबा अपना बना के अपने घर में या घर के बाहर रख देते थे कि हम मर जाए ना तो ये हमारी कब्र पे लगा देना। तो हमारे लोग जो रात को खाना खाने के बाद है ना बाहर बैठकें बनी हुई हैं उस पे बैठते थे, तो आपस में दोस्त यारों में है ना कचहरी होती थी और शर्तें और रेसें लगती थी कि कौन सबसे पहले पत्थर को तराशता है। तो 2-2 3-3 दिन में एक पत्थर तराश के वो लोग अपने घर के बाहर या जो हमारे मोहल्ले में रोड हैं वहाँ पे रख देते थे अपनी बैठकों पे। फिर जैसे जैसे उनका इंतकाल हुआ तो वो उनकी कब्रों पे लगते रहे। दिन में आते हैं कि एक कब्र में से 70 मुर्दे निकलेंगे, कुछ उन लोगों की कब्र में है। जैसे पुराने लोगों की कब्रें ख़त्म करके नए लोगों की भी हम अगर कब्र बना दें यहाँ पे, तो वही पत्थर साफ़ करवा के या उनके घर वालों को कहते हैं यही पत्थर तुम्हारे दादा के नाम का है, इसको साफ़ करा के अपने बाप दादा की कब्र पे लगा दें। जो सिलावट बरादरी है वो कराची में कहाँ कहाँ मौजूद है? एक गज़लाबाद रंशोलैन में ही मौजूद है, उसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में है, जैसे हैदराबाद में है, कोठरी में है, सक्खर में है, मीरपुर खास में है। कराची में सबसे बड़ा मरकज़ है और सबसे बड़ी आबादी कराची में है, तकरीबन 55-60 हज़ार के करीब आबादी है हमारी। अलग अलग कल्चर के हवाले से रहन सहन, पहना ओढ़ना, खाना पीना है। और हमारा साल में एक बार 15 सितंबर को कल्चर डे भी आता है जिसको अच्छे तरीके से मनाया जाता है। कब्रों पर पत्थर लगा हुआ है पीले कलर का, ये अभी भी है पाकिस्तान में मौजूद? अभी भी इसको तराशा जाता है? अभी जो कराची में पत्थर आ रहा है वो गडाब का हाल है, मंगोपीर का हाल है, ठट्ठे का हाल है, मकली का हाल है, और उसको भी तराशा जाता है। हमारे सिलावट बरादरी के भी बहुत से लोग हैं जो तराशते हैं। अभी भी भुट्टो साहब के एलवा एल की कब्रें हमारे जो नामवर संग तलाश हैं हमारे मोहल्ले में वो बनाते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि कायदे आज़म को दफनाने में भी आपकी कौम को एजाज़ हासिल है। इसके अलावा आपने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं? हमें ये एजाज़ हासिल है कि कराची को तराशने वाले हमें, कराची के मेहमान हमें, और कराची की तारीखी इमारत है तकरीबन 50 से 60 हमने बनाई है। आज भी उन तारीखी इमारतों पे हमारे नाम लिखे हुए हैं। अभी भी बहुत सी तारीखी इमारत है, बहुत सी तारीखी कारनामे हमारी सिलावट बरादरी के लोग सर अंजाम दे रहे हैं। सिलावट बरादरी इस टाइम कौन से शोबों से यहाँ पे काम कर रही है? कौन कौन से शोबे हैं जिनसे उनका ताल्लुक है इस टाइम कराची में? कोई एक ऐसा शोबा नहीं होगा पाकिस्तान और कराची में जिसमें सिलावट बरादरी के लोग नहीं होंगे। पायलट भी है, फौजी भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और ज़्यादातर लोग हमारे मजदूर तबके से वाबस्ता हैं। अब तो कराची में वो पीला पत्थर जो है वो तो आ नहीं रहा जैसलमेर से, तो अभी वो कौन से पत्थर से काम कर रहे हैं? अभी हम लोग सीमेंट से काम करते हैं, मार्बल से काम करते हैं, संगे मरमर से काम करते हैं। अभी भी सिलावट बरादरी में इन चीज़ों के मुकाबले होते हैं कुतबे वगैरह बनाने के? अभी ये संग तराशी के मुकाबले नहीं होते।